ओके जी, तो इस वीडियो के अंदर हमारे पास आती है ट्विनिंग। ट्विनिंग में क्या होता है कि ट्विनिंग में बेसिकली टू एम्ब्रियोज जो है ना वो टुगेदर डिलीवर होते हैं और इसकी 3 टाइप्स हैं। डिलीवरी ऑफ द टू एम्ब्रियोज टुगेदर, और इसकी 3 टाइप्स हैं। एक हमारे पास जो है ना वो डाइजाइगोटिक ट्विंस है, देन वी हैव द मोनोजाइगोटिक ट्विंस, और डाइजाइगोटिक मोनोजाइगोटिक ट्विंस के बाद जो थर्ड टाइप है वो हमारे पास कंजाइंट ट्विंस है। तो सबसे पहले आता है हमारे पास डाइजाइगोटिक और फ्रेटर्नल ट्विंस। डाइजाइगोटिक को DZ से हम यहाँ पे देख रहे हैं, कॉन्स्टिट्यूट टू और द थर्ड ऑफ द ट्विंस। तो मोस्ट कॉमन जो हमारे पास ट्विनिंग की टाइप है वो हमारे पास डाइजाइगोटिक ट्विंस है। इसमें होता ये है कि 2 स्पर्म्स फर्टिलाइज टू डिफरेंट सेकेंडरी ओवोसाइड्स, उससे 2 जाइगोट बनते हैं और उसी तरह 2 ब्लास्टोसिस्ट बनते हैं। देयरफॉर 2 डिफरेंट एमनियन, 2 सेपरेट कोरियन, और इसके अलावा 2 सेपरेट प्लेसेंटाज इसके अंदर होते हैं। और दे मे बी ऑफ द डिफरेंट सेक्स, डिफरेंट फीचर्स एंड डिफरेंट ब्लड ग्रुप्स। उसके बाद हमारे पास आते हैं मोनोजाइगोटिक ट्विंस। मोनोजाइगोटिक ट्विंस के अंदर क्या होता है कि एक स्पर्म जो है वो फर्टिलाइज़ करता है सिंगल सेकेंडरी ओवोसाइड को, और उसमें आइडेंटिकल ट्विंस होते हैं, और डिपेंड्स अपॉन द ओरिजिन ऑफ द स्प्लिटिंग। ये डिपेंड करता है कि जो स्प्लिटिंग हुई है उन दोनों ट्विंस की वो कब कौन सी स्टेज के ऊपर हुई है, एज द फॉलोइंग। तो जो साइट ऑफ ओरिजिन है, अगर 2 सेल स्टेज है, अरेंजमेंट ऑफ द मेम्ब्रेन जो है वो सेम एज डाइजाइगोटिक ट्विन। अगर जो हमारे पास मोनोजाइगोटिक ट्विन जो है उसकी जो स्प्लिटिंग है वो 2 सेल स्टेज में होगी, तो उनके अंदर जो हमारे पास ब्लास्टोसिस्ट होंगी वो भी 2 होंगी, और इसके अलावा 2 कोरियन, 2 एमनियंस होंगे, 2 एमनियंस होंगे, 2 कोरियन होंगे, और 2 ही प्लेसेंटा होगा, 2 ब्लास्टोसिस्ट होंगे। डिफरेंट सेक्स हो सकता है और फीचर्स और ब्लड ग्रुप इनके डिफरेंट हो सकते हैं। और उसके बाद अगर जो स्प्लिटिंग है वो हो रही है हमारे पास ब्लास्टोसिस्ट स्टेज के ऊपर, जो कि मोस्ट कॉमन है, तो उस वक्त जो है ना वो हमारे पास 2 एमनियन बनेंगे, 1 कोरियन होगा और 1 ही कॉमन प्लेसेंटा इन दोनों का बनेगा। उसके बाद जो है नेक्स्ट ब्लास्टोसिस्ट स्टेज में ये होता है कि ऑलरेडी ब्लास्टोसिस्ट बन चुका है और उसके अंदर जो है ना 2 एम्ब्रियो ब्लास्ट हैं, और लेकिन 2 सेल स्टेज के अंदर क्या होगा कि 2 डिफरेंट सेल्स जो हैं वो अभी तक जो है ना वो अभी ब्लास्टुला मोरला और डिफरेंट स्टेजेस में जाएंगे, और उससे जो है ना वो 2 डिफरेंट जो एक सेल के अंदर 2 डिफरेंट जो ब्लास्टोसिस्ट जो है ना वो बनेंगी। तो हर ब्लास्टोसिस्ट का जो है ना वो अपना एक एमनियन होगा, अपना कोरियन होगा और अपना कॉमन प्लेसेंटा होगा। लेकिन अगर वो ब्लास्टोसिस्ट स्टेज के ऊपर आके डिवाइड होंगे तो उस वक्त उनके एमनियन तो 2 होंगे, लेकिन कोरियन और प्लेसेंटा जो है ना वो सिंगल होगा। उसके बाद हमारे पास आ रहा है कि जो स्प्लिटिंग है वो अगर बाई लेमिनर जर्म डिस्क के लेवल पे होगी, जब बाई लेमिनर जर्म डिस्क बन रही होगी उस स्टेज पे अगर होगी, जो कि रेयर है, तो इस तरह 1 एमनियन बनेगा, 1 ही कोरियन होगा और कॉमन प्लेसेंटा जो है ना वो ट्विंस का होगा। तो ये बेसिकली जो है ना वो स्टेजेस ऑफ ओरिजिन और उसकी अरेंजमेंट्स हैं मेम्ब्रेन्स की, जो कि स्प्लिटिंग के बाद या स्प्लिटिंग के दौरान हो रही होती हैं। उसके अलावा हमारे पास जो जॉइंट ट्विंस हैं, जो कि थर्ड टाइप है, ये इनको हम मॉन्स्टर्स भी कहते हैं। इनकम्प्लीट सेपरेशन ऑफ MZ। जो हमारे पास मोनोजाइगोटिक जो हमारे पास ट्विंस होते हैं उनकी इनकम्प्लीट सेपरेशन होती है। दे में भी थोरैकोपैगस होती है, एडहेजन ऑफ द थोरेसिक रीजन, और क्रेनियोपैगस होती है, यूनाइटेड हेड होता है इनका, और पायोपैगस होता है जिसमें जो सैक्रल रीजन है वो आपस में जॉइंट होते हैं, या फिर जाइफीपैगस होता है जिसमें जाइफाइड प्रोसेस जो है ना एक दूसरे के साथ जो है ना वो जॉइंट होते हैं। तो यहाँ पे आप फर्स्ट एड के अंदर देख सकते हैं कि कैसे जो है वो डिफरेंट हमारे पास जो ट्विनिंग के प्रोसेसेस हैं वो होते हैं। तो सबसे पहले हमारे पास डाइजाइगोटिक ट्विंस के अंदर क्या होता है कि जो ट्विंस होते हैं वो बेसिकली 2 डिफरेंट जो एग्स हैं वो 2 डिफरेंट स्पर्म्स के ज़रिए जो है ना फर्टिलाइज होते हैं, और 2 डिफरेंट स्पर्म्स के ज़रिए जो है ना वो फर्टिलाइज होते हैं, और इसमें ऑलवेज 2 जो है ना वो जाइगोट यहाँ पे बनते हैं। तो 2 डिफरेंट जो जाइगोट्स हैं वो आपस में मिल के आपस में सेपरेटली मिलते नहीं हैं, वो सेपरेटली जो है ना वो 2 डिफरेंट ट्विंस में बनाते हैं। इसी तरह जो 2 डिफरेंट जाइगोट्स हैं उनके 2 डिफरेंट जो है वो सेपरेट एमनियोटिक सैक्स होंगी, और इसके अलावा सेपरेट जो है ना उनके प्लेसेंटाज होंगे या कोरियन होगा। यहाँ पे आप इस पिक्चर के अंदर देख सकते हैं कि हमारे पास जो है ना वो डाइजाइगोटिक जो हमारे पास ट्विनिंग है उसका प्रोसेस है। ये बेसिकली 2/3 जो ट्विनिंग है
टोटल अगर हमारे पास 3 ट्विन की प्रेगनेंसीज हुई हैं तो उसमें जो 2 जो प्रेगनेंसीज हैं वो हमारे पास डाइजाइगोटिक ट्विनिंग की जो है ना वो बेसिकली टाइप होंगी। उसके बाद हमारे पास ये वाली जो कॉलम है इसके अंदर नो ट्विनिंग है, इसके अंदर नॉर्मल जो है ना वो सिंगल फीटस जो है ना वो डेवलप हो रहा होता है, और ये हमारे पास मोनोजाइगोटिक ट्विन्स है। जैसा कि नाम से ज़ाहिर है, डाई मीन्स 2 और जाइगोट मीन्स जाइगोट, 2 जाइगोट सेपरेटली जो है ना वो फर्टिलाइज डेवलप होते हैं। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि हमारे पास जो है ना एक जाइगोट है, ये हमारे पास दूसरा जाइगोट है, ये हमारे पास सेकंड सेल स्टेज है, इसमें 2 एग और 2 स्पर्म जो है ना वो सेपरेटली फर्टिलाइज होंगे, और उसके बाद जो है ना वो हर एक जो कि ना नॉर्मल साइकिल के ज़रिए गुजरता हुआ मोरूला बनाएगा, मोरूला से बाद जो है ना वो ब्लास्टोसिस्ट बनेगी, और ब्लास्टोसिस्ट के बाद जो है ना वो एम्ब्रियोनिक डिस्क बनेगी। ब्लास्टोसिस्ट होगी जिसमें हमारे पास ट्रोफोब्लास्ट और एम्ब्रियोब्लास्ट सेपरेट होगा, ये 2 डिफरेंट सेल्स हैं, और 2 डिफरेंट जो है ना वो ब्लास्टोसिस्ट हैं, और ये एक दूसरे के साथ इनका आपस में डायरेक्टली कोई कनेक्शन नहीं होता। उसके बाद जो नीचे आती है वो हमारे पास एम्ब्रियोनिक डिस्क है, जो प्रॉपर एम्ब्रियोनिक डिस्क है। उसके बाद हमारे पास है जो ये पिक्चर के अंदर एक यूट्रस दिया गया है जिसमें सेपरेट जो 2 ब्लास्टोसिस्ट हैं वो सेपरेट लोकेशंस के ऊपर इम्प्लांट हुए हैं, और इनके अंदर जो है सेपरेट फीटस है, सेपरेट इनका जो है ना वो अम्बिलिकल कॉर्ड है, और सेपरेट इनका कोरियन है, और सेपरेट जो है ना वो इनका प्लेसेंटा है। तो प्लेसेंटा भी सेपरेट होगा और कोरियन भी सेपरेट होगा, और एमनियोटिक कैविटी जो है ना वो भी सेपरेट होगी। तो ये बेसिकली डाई कोरियोनिक डाई एमनियोटिक जो है ना वो ट्विन्स होंगे। उसी तरह अगर आप यहाँ पे देखें तो ये हमारे पास जो है ना वो नो ट्विनिंग है, यहाँ पे कोई भी ट्विनिंग नहीं हो रही। तो इस कॉलम के अंदर जो सारे जो प्रोसेसेस हैं, अगर यहाँ पे कोई भी स्प्लिटिंग नहीं होगी किसी भी स्टेज के ऊपर जाइगोट के सेल्स की, तो आपको यहाँ पे एक सिंगल फिटस विद अ सिंगल एमनियन और सिंगल हमारे पास प्लेसेंटा और सिंगल कोरियन के साथ डिलीवर होगा। इसी तरह यहाँ पे हमारे पास डिफरेंट मोनोजाइगोटिक या आइडेंटिकल ट्विन जो कि 1/3 प्रेगनेंसीज़ में आते हैं, 1/3 ट्विनिंग प्रेगनेंसी में हैं, जो हमारे पास 1/3 रेशो के साथ मोनोजाइगोटिक ट्विनिंग हो रही है। उसमें ये है कि फॉर एग्ज़ाम्पल ये डिफरेंट स्टेजेस आती हैं जहाँ पे जो हमारे पास सेल हैं, जो सेल्स की जो स्प्लिटिंग है वो हो रही होती है। अगर 0 to 4 डेज़ के ऊपर आफ्टर जो सेकंड सेल स्टेज के बाद 0 to 4 डेज़ के ऊपर अगर सेल्स की स्प्लिटिंग हो जाएगी तो उस वक्त जो ट्विन्स बनेंगे वो हमारे पास डाई कोरियोनिक और डाई एमनियोटिक बनेंगे 25%, और ये जस्ट लाइक डाइजाइगोटिक ट्विन्स जो है ना वो होंगे। या इसमें होगा क्या कि दो कुरियन होंगे, 2 एमनियोटिक कैविटीज़ होंगी, और 2 सेपरेट प्लेसेंटाज इनके डेवलप होंगे। होता ये है कि सेकंड सेल स्टेज के बाद जब क्लीवेज हो रही होती है तो सेकंड 2 डिफरेंट जो है ना वो हमारे पास सेल की टाइप बनेगी। वो क्लीवेज के बाद 2 डिफरेंट जो है ना वो हमारे पास ब्लास्टूलाज बनेंगे, और ब्लास्टूला जो है ना फर्दर मोरूला और उसके बाद ब्लास्टोसिस्ट में कन्वर्ट हो जाएंगे, और वो टोटली सेपरेट होंगे एक दूसरे से। और उसके बाद जब ये इम्प्लांटेशन होगी तो इनकी इम्प्लांटेशन भी टोटली सेपरेट होगी। ये उस वक्त होगा जब इनकी जो स्प्लिटिंग है वो 2 सेल स्टेज के बाद 0 से लेके 4 दिन के अंदर अंदर अगर स्प्लिटिंग हो जाएगी, फर्टिलाइजेशन के 0 से लेके 4 दिन के अंदर अगर स्प्लिटिंग हो जाएगी तो वो जस्ट लाइक डाइजाइगोटिक ट्विन जो है वो डेवलप होंगे। उसके बाद अगर वो सेकंड स्टेज में स्प्लिटिंग नहीं होती और जो जाइगोट है वो पास कर लेता है वो वाली स्टेज और मोरूला स्टेज में आ जाता है, तो चौथे दिन से लेके 8वें दिन के दौरान अगर कोई स्प्लिटिंग होगी बिफोर द ब्लास्टोसिस्ट फार्मेशन, तो उस क्लीवेज की वजह से जो हमारे पास ब्लास्टोसिस्ट है वो तो एक बनेगी, लेकिन उसके अंदर जो एम्ब्रियोनिक जो एम्ब्रियोब्लास्ट है वो बेसिकली 2 डिफरेंट पार्ट्स में डिवाइड हो जाएगा, और उन 2 डिफरेंट पार्ट्स में डिवाइड होने की वजह से जो हमारे पास फीटसेस होंगे उनके अंदर जो एमनियन होंगे वो 2 होंगे, लेकिन जो कोरियन होगा जो कि एक्सटर्नल कवरिंग है वो एक ही होगी। इसके अलावा इनके 2 सेपरेट प्लेसेंटा होंगे, और इनकी जो हमारे पास जो एमनियोटिक कैविटी है वो सेपरेट होगी। उसके बाद अगर ये ब्लास्टूला स्टेज को क्रॉस कर लेता है, अगर ये हमारे पास मोरूला था, मोरूला को क्रॉस करने के बाद ब्लास्टोसिस्ट स्टेज में आ जाता है और इसकी कोई भी क्लीवेज ऊपर में नहीं होती, और ब्लास्टोसिस्ट स्टेज के बाद अगर इसकी क्लीवेज होगी तो उस वक्त 8 से लेके 12 दिन गुजर चुके होते हैं। उस टाइम पे अगर क्लीवेज होगी तो उस वक्त जो हमारे पास एम्ब्रियोब्लास्ट है इन दोनों का आपस में डायरेक्ट कनेक्शन होगा, और उस वक्त ये 2 जो हमारे पास
जाइगोट या फीटस डेवलप होंगे वो बेसिकली एक ही एमनियोटिक कैविटी के अंदर होंगे, और इनका जो है वो 2 डिफरेंट सेपरेट प्लेसेंटा होंगे, और इनका एक ही सिंगल जो है ना वो कोरियन भी होगा। ये हमारे पास कोरियन है, ये सिंगल होगा, और इनकी जो एमनियोटिक कैविटी है वो एक होगी, लेकिन इनके 2 सेपरेट प्लेसेंटाज होंगे। उसके बाद जब हमारे पास कोरियोनिक कैविटी डेवलप हो चुकी होती है, और इसके अलावा एमनियोटिक कैविटी भी डेवलप हो चुकी होती है, और एम्ब्रियोनिक जब डिस्क बन चुकी होती है, तो उस वक्त अगर कोई क्लीवेज होगी या एक्सेस डुप्लीकेशन होगी, तो उसकी वजह से मोनोकोरियोनिक, मोनो एमनियोटिक और कंजॉइंड ट्विन्स जो हैं वो पैदा हो सकते हैं। तो ये था हमारे पास ट्विनिंग का एक माइनर सा ओवरव्यू।